नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले नहीं मांगेंगे माफी। किस बात की माफी? जी आपको बताते चले दोस्तों, राहुल को माफी मांगने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन पूरी कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी का नहीं बल्कि मोदी का है ये सबसे बड़ा कोयला घोटाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में कांग्रेस ने छेड़ दी बीजेपी के खिलाफ जंग। 17 आप समझिए दोस्तों, 17 लाख कर्मचारी उतर गए सड़कों पर, मुआवजे की कर रहे मांग लगातार। जी हाँ, ओपीसी ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की मांग, 17 लाख कर्मचारी उतरे सड़कों पर। बताएंगे कैसे राहुल ने छेड़ दी तीली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमारे बहनों के गहने उतरवाए गए और फिर उसका सीबीआई द्वारा फोटो ले लिया गया पूरे रिश्तेदारों का। सिर्फ ढिंडोरा पीटती है बीजेपी, के पास कोई तत्व नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में हंगामा जमकर प्याज मुआवजे की लड़ाई सड़क तक आ चली है। आपको बताएंगे कैसे 10,000 से भी ज्यादा किसान सड़कों पर उतरे, सब्सिडी, महंगाई, बिजली, कर्जा माफ की मांग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को सदन में बर्खास्त करने की मांग के ऊपर भड़के जयराम रमेश, बोले किसी में दम नहीं जो राहुल गांधी को बर्खास्त कर दे। इसके बारे में भी बताएंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बड़ा ऐलान, बोले सीबीआई और ईडी के खिलाफ बनाए नीतीश कानून। जी हाँ, राज्य में आने से पहले लेना होगी मंजूरी सीबीआई और ईडी को। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कानून लागू है और राजस्थान में भी लागू है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अब आरआर का क्रेडिट भी मोदी को मत दे देना। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी, कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, कल भी सदन में राहुल गांधी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल इस बार दोस्तों विपक्ष की जो मेन भूमिका होती है वो बीजेपी निभा रही है। आप समझिए, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग दोस्तों हंगामे कर रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमेशा विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टियों से सवाल पूछता है। लेकिन दोस्तों इस वक्त तो जो है यहाँ पर सत्ताधारी पार्टियां ही विपक्ष से सवाल पूछने में लग गई हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और सरकार से जिन सवालों के जवाब मांग रहे हैं लोग, इससे एक चीज साबित हो जाती है कि विपक्ष का काम सत्ताधारी सरकार कर रही है। ये अच्छा है, सरकार में भी आप रहो, हंगामे भी आप करो, सदन भी आप मत चलने दो। भाई राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया दोस्तों? सबसे पहली बात यह है, और आप भी जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो बयान आज दिया है, मोदी जी 2017 में वो बयान पहले ही दे चुके हैं और मोदी जी ने देश के बारे में दिया था। राहुल ने देश के बारे में कुछ नहीं बोला, राहुल ने कहा कि मोदी ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, अगर आप राहुल गांधी का वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें राहुल कह रहा है कि आज देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, एक दूसरे को जात पात करा जा रहा है, जिन लोगों को लड़वाया जा रहा है, वो सब कुछ मोदी सरकार करा रही है। देश में लोकतंत्र खत्म कर रही है मोदी सरकार। लेकिन दोस्तों मोदी जी गए थे और चाइना में क्या आए थे कि भैया देश तो पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब देश में हमारे भारत में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, ये मोदी जी ने कहा था चाइना में। लेकिन तब दोस्तों हंगामा नहीं हुआ। लेकिन आज राहुल गांधी ने जब सच्चाई छेड़ दी तो कैसे बीजेपी वाले तिलमिला गए। भाई राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो अकेले ही बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि बीजेपी अब चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएगी। जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया था, मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, वही लोग बीजेपी से अब किनारा कर लेंगे। सबने देख लिया कि 10 साल में मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान, आप समझिए भाईचारा, हर एक चीज को खत्म कर दिया। और इन चीजों को खत्म करने के बाद भी बीजेपी कहती है कि अरे सब कुछ चंगा सी है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। राहुल ने साफ कहा है कि फिलहाल वो किसी भी मामले पर राहुल माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का बयान दोस्तों माफी लायक है भी नहीं। हाँ, अगर राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात बोली होती तो बात समझ में आती। मोदी सरकार की बुराई क्या कर दी भाई, सरकार वालों को, सत्ता पक्ष वालों को बुरा लग गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी नहीं मोदी है सबसे बड़ा घोटालेबाज। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजय सिंह ने चैलेंज किया है। उनका कहना है कि मैं कब से ईडी, सीबीआई और तमाम उन संस्थाओं से मोदी सरकार की शिकायत करना चाह रहा हूं, अडानी का केस की तफ्तीश कराना चाह रहा हूं, लेकिन कोई भी मेरा केस नहीं ले रहा है। आपको बता दें, न सीबीआई समय दे रही है, न ईडी समय दे रही है, सब मोदी सरकार की चरण वंदना में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, साहब के बहुत पुराने मित्र है अडानी, अपने ही मित्र पर कैसे सीबीआई, ईडी की जांच बिठा दें। इसीलिए तो संजय सिंह को टाइम नहीं दे पा रही है सरकार। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोग अडानी को जिम्मेदार मत ठहराओ, अडानी नहीं बल्कि मोदी सरकार है, बल्कि मोदी है इस महा घोटाले के मास्टरमाइंड। आपको बताते चले, संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल ईमानदार लोगों को बीजेपी गिरफ्तार कर लेती है और बेईमान लोगों को खुला समर्थन देती है। आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानों को बढ़ावा देती है, और खास कर तब देती है दोस्तों जब देश में एक अलग ही तरीके की लहर चल रही होती है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, देश में बदलता हुआ जो है यहाँ पर बदलता हुआ रूप और बदलता हुआ माहौल इस बात को बता रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी का पत्ता बहुत जल्दी कट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से हटे कि उस दिन बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे देश को चलाने वाला कौन होता है? पीएम। अपने अपने, जाहिर सी बात है, बीजेपी सिर्फ अपने शासित राज्यों को पैसा देती है, वहां पर बिजनेस ज्यादा बढ़वाती है, कर्मचारियों को काम करवाती है, यहां तक कि दूसरे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है जहां पर खुद की सरकार नहीं है। और यही कारण है, जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता जाएंगे उस दिन चैन की सांस लेगी इस देश की जनता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में भयंकर बवाल, फंस गई दोस्तों एकनाथ शिंदे की सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस का छोड़ा हुआ तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है दोस्तों। ओबीसी की ओल्ड पेंशन योजना की सबसे पहले मांग करने वाली कांग्रेस है, और कांग्रेस ने दोस्तों इस एक बलबूते के ऊपर और लोगों का विश्वास जीतकर कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी सरकार बना ली। और ऐसे बना ली दोस्तों, मानिए कि बीजेपी वहां कभी थी ही नहीं। अब ये मामला इसलिए उठ रहा है दोस्तों कि कांग्रेस में 17 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल हमें जल्द से जल्द जो है यहाँ पर हमारा जो ओपीसी है, यानी कि ओल्ड पेंशन योजना जो है उसको लागू किया जाए महाराष्ट्र में। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तो सारे जितने भी कर्मचारी थे सरकारी, उनको जो है दोस्तों पेंशन मिलती थी, ओल्ड पेंशन। लेकिन मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही ये सारी चीजें बंद कर दी, ओल्ड पेंशन योजना बंद कर दी, तमाम वो दरवाजे बंद कर दिए जहां से कांग्रेस को भी कर्मचारियों को फायदा होता था। जो लोग दोस्तों अपने बुढ़ापे के दिनों में आराम से बैठकर खा सकते थे, अब उसी ओपीसी पेंशन योजना को लेकर महाराष्ट्र में जमकर बवाल हो रहा है। आपको बताते चले, अब ये आंदोलन साफ कर दिया है, आंदोलन तभी खत्म होगा जब एकनाथ शिंदे सरकार ये ऐलान करेगी कि वो ओल्ड पेंशन योजना महाराष्ट्र में लागू कर रही है। आपको बता दें, इसमें सभी लोग आते हैं दोस्तों, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, अस्पताल वाले हों दोस्तों, हॉस्पिटल वाले हों, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह है, सब इस हड़ताल में जुड़ रहा है। माना ये जा रहा है कि इससे शिंदे सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये साफ हो गया दोस्तों कि अब सरकार को एक बड़ा झटका लग चुका है, और ये झटका इसलिए लग चुका है दोस्तों क्योंकि सरकार की जो है वो सबके सामने आ गई है। और राहुल गांधी ने जो तीर छोड़ा था ओल्ड पेंशन योजना का हिमाचल में दोस्तों, उस तीर से बीजेपी बौखलाई हुई है। आप समझिए, यही बीजेपी है दोस्तों वो जो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना जो है वो कांग्रेस के समय में लागू थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। ओल्ड पेंशन योजना हो या फिर विधवाओं को पैसे मिलना हो, तमाम चीजें बीजेपी ने बदल दी, उनके अलग रूल रेगुलेशन बना दिए। इससे कर्मचारी गुस्सा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में केसीआर के साथ हुई कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग। माना जा रहा है कि हाथ मिला सकती है तेलंगाना में केसीआर और कांग्रेस की पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त तेलंगाना के चुनाव को लेकर कांग्रेस के समर्थन में आ गई है केसीआर।
टीम, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कविता जो है दोस्तों, उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि सोनिया गांधी सबसे पहली वो लेडी थी जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा था और महिलाओं के जितने भी प्रॉब्लम थी खास करके आरक्षण को लेकर उसके बारे में उन्होंने ही सबसे पहले ये डिसीजन लिया था। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी हाल ही में जो कांग्रेस के नेता है दोस्तों, उनकी मीटिंग हुई है सीएम केसीआर से। ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है कि सीएम केसीआर से इस मुलाकात के मायने कई ज्यादा मायने निकलते हुए सामने आ रहा है। आपको बताता चले दोस्तों, ये मुलाकात जो हुई है, इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने वहां पर हाथ मिला लिया दोस्तों केसीआर से, तो बीजेपी के लिए और भी ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार केसीआर की बेटी और केसीआर को टारगेट करने में लगी है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी पिछड़ जाएगी और अब यह मामला साफ हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा का विवादित बयान। बोले हमें बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि हमें राम मंदिर चाहिए, हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा ने उस दर्द को फिर से उजागर कर दिया है जो लोगों के मन में अभी भी है। सब जानते हैं दोस्तों कि कोर्ट ने अपने उस फैसले में क्या लिखा है। दोस्तों कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि यहां पर हमेशा से ही मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, और इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले कि वहां कभी मंदिर था। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये श्रद्धा का मामला है, इसलिए हम ये फैसला देते हैं कि यहां पर राम मंदिर बनेगा और ये जमीन राम मंदिर को दी जाती है। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में यह भी लिखा था कि ये फैसला हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम भाइयों में और भी भाईचारा बढ़ेगा इससे। अब आप समझिए, मस्जिद को हटाकर मंदिर बना दिया और कहना है कि इससे भाईचारा बढ़ेगा। चलिए ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि आपने ये जो किया ये भाईचारे के लिए फैसला दे दिया। लेकिन सवाल फिर से वही दोस्तों, कोर्ट की बेशर्मी देखिए कि कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला लेते समय क्या तर्क दिया कि ये अब आखिरी बार हम ले रहे हैं। और ये किसने कहा? डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि अब ये हम आखिरी बार ले रहे हैं, अब से कोई धर्म स्थल का केस नहीं लेंगे। वाह भैया, मतलब एक एक कर आप बहाना बनाकर केस लेते जाओ मस्जिदों के। आपने उस वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन कर दिया जो कांग्रेस ने बनाया था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, अब से कोई किसी धर्म स्थल पर केस नहीं लगा पाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये कानून बहुत अच्छा था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले को देकर यह साबित कर दिया था कि वो भी कभी कभी गलत फैसले देते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग वाला जो फैसला लिया बहुत बेहतरीन फैसला है, लेकिन कभी कभी कोर्ट के जज दोस्तों ऐसे फैसले लेते हैं जिसपे सोचने पे इंसान मजबूर हो जाए कि ये फैसला मोदी पक्ष के दबाव में लिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात हो तो आप जज ही, और जजों को दबाना तो बीजेपी का काम है, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों आप समझिए इन जैसे नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई होगी जो खुलेआम कह रहा है कि हमें बाबरी मस्जिद नहीं, हमें तो अयोध्या राम मंदिर चाहिए। आप समझिए, चाहिए था और देखिए हम लेकर आए हैं राम मंदिर को। इसका मतलब तो यह है कि आप खुलेआम कहते हो कि यह फैसला आपकी वजह से हुआ है। एक तरफ तो आपके मोदी जी जाते हैं, जिस दिन ये फैसला आने वाला था मुझे आज भी याद है, मोदी जी कहाँ गए थे दोस्तों? गुरुद्वारे, और वहां से बड़ा ज्ञान बांट रहे थे कि सब शांति बनाकर रखें, जो भी फैसला आए उसको स्वीकार कर लें, है ना। जबकि आपके नेता तो खुद ही कह रहा है कि राम मंदिर जो है वो आप लोगों की देन है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका दबाव नहीं होता तो शायद आज वहां पर बाबरी मस्जिद ही होती, राम मंदिर नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ मंदिर या मस्जिद की नहीं है, बात है इंसानियत की। अगर वहां पर मंदिर भी बन रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मस्जिदें भी बहुत है इस देश में, मंदिर भी बहुत है, भाईचारा बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है। लेकिन आपके नेता बार बार इस चीज को बोलते हैं कि अरे भैया हमें तो वहां पर मस्जिद नहीं राम मंदिर चाहिए था। अरे भैया, एक तो मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया, प्यार दिखाया कि ठीक है जो फैसला आया सम्मान किया कोर्ट का, ऊपर से आप लोगों को बार बार भड़काते हो कि लोग कुछ ना कुछ करें उस चीज को लेकर ताकि आपको राजनीतिक फायदा हो। लेकिन हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम भाई दोनों ही समझदार है, वो सब समझते हैं कि ये सब बीजेपी की चाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, विधानसभा में जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, नाटो नाटो गाने पे मिला भारत को ऑस्कर दोस्तों। तो आपको बता दें ले लिए मोदी के मजे। आपको बताता चलूं, दरअसल यहां पर
हमारे देश को दोस्तों नाटो नाटो गानों पे जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये हमारे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन दोस्तों खरगे ने मोदी सरकार के मजे लेते हुए कहा कि अब कहीं इसका क्रेडिट भी, इस आरआर फिल्म का क्रेडिट भी कहीं मोदी सरकार को मत दे देना। ये मत कह देना कि ये भी मोदी जी ने डायरेक्ट की थी, ये फिल्म भी मोदी जी ने ही बनाई है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी हर चीज का आप समझिए, जो क्रेडिट है वो मोदी को देने चले जाते हैं। अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है, ये तो मोदी जी की वजह से हुआ है। अगर इंडिया टीम जीत गई, ये तो मोदी जी की वजह से ही जीती है। अगर दोस्तों आप समझिए किसी के घर पे बच्चा हो जाएगा, मुझे लगे अब बस यही बाकी रह गया, ये तो मोदी जी की वजह से हुआ। और ये मत कह देना यार, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ये कोई तुक होती है कि हर चीज कुछ भी मतलब अच्छा हो रहा है तो मोदी जी ने किया है, और अगर बुरा हो रहा होगा तो शायद ये लोग कहेंगे ये तो विपक्ष ने किया, या मुझे लगता है डायरेक्ट राहुल गांधी का ही कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बने हुए बीजेपी का। आप सोचिए एक अकेले राहुल गांधी ने बीजेपी को तिगनी का नाच न चढ़ाला। मैं सोच सोच के हैरान हो रहा हूं दोस्तों कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं। राहुल गांधी के बिना तो बीजेपी की राजनीति का कोई मुद्दा मकसद ही नहीं है, और ना नरेंद्र मोदी का। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि देश के लिए बहुत सम्मान की बात है जो नाटो नाटो गाने पे हमारे देश को ऑस्कर मिला। लेकिन खड़गे ने यह भी कह दिया साथ साथ में चुटकी लेते हुए कि इसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को मत दे डालना, वरना तुम लोग की तो आदत है हर चीज का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देने की। चलिए पढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान, बोले मोदी को खत्म कर दो, अडानी अपने आप खत्म हो जाएगा। अब खत्म से दोस्तों आप कुछ और मतलब मत निकाल लेना, खत्म से यानी कि राजनीति से इनका सफर खत्म कर दो। आपको बताते चले दोस्तों, सुखविंदर रंधावा जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। उनका कहना है अडानी जितने भी घोटाले कर रहा है वो मोदी सरकार की सरफरोशी में कर रहा है, मोदी सरकार का हाथ है उसके सर पर, इसलिए अडानी बड़े बड़े घोटाले कर पा रहा है। आपको बताते चले कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बस मोदी को खत्म कर दो तो अडानी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मतलब साफ है कि वो कह रहा है मोदी सरकार को हरा दोगे तो अडानी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब मैंने सुना है अडानी के बाद बैंकों ने अंबानी को एक के बाद एक लोन देना शुरू कर दिया है। अडानी तो गया दोस्तों, अब अगला नंबर अभी तो अंबानी का है। और आप समझिए देश ऐसे पैसे लुटाता है दोस्तों जैसे पैसा उसकी जेब से आया हो। भैया जनता का पैसा है, जनता के पैसे को आप जो यहाँ पर अडानी के ऊपर लुटा रहा हो, क्या आपने जनता से पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे चाहे कुछ भी हो जाए जनता का पैसा है, जनता क्या ही कर लेगी हमारा। जाहिर सी बात है ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। पहले अडानी नहीं तो अब अंबानी ही सही, बाबा रामदेव जैसे लोग अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ये भी हमारे लिए शर्म की ही बात है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अडानी अंबानी हो या फिर तमाम वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है दोस्तों कि अडानी वाले मुद्दे जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है, और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करने वाले। अडानी अंबानी हो या फिर कोई और हो, बीजेपी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है और वो है खुद का फायदा दोस्तों। चाहे अडानी देश को ले डूबे या देश का पैसा लेकर भाग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पीएम नरेंद्र मोदी को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारी बहनों के गहने उतरवाकर, उनकी रिश्तेदारों के गहने उतरवाकर सीबीआई ने झूठ से ले लिया फोटो और ढिंडोरा पीटने लगे कि हमें ये मिल गया। आपको बता दें दोस्तों, अब तो हरकत ये करने लगे सीबीआई और ईडी वाले कि झूठी अपनी वो करना कि हमें सबूत मिला है। और दोस्तों आप समझिए हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी ढिंडोरा पीट रहे। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, जनता ने उसको जवाब दे दिया, बिहार की जनता ने, कि यहाँ पर सिर्फ तेजस्वी और नीतीश ही चलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को जनता ने उखाड़ फेंका है और इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। सिंपल सी बात यह है कि गठबंधन चलता रहेगा, बीजेपी इसी तरीके से बिलबिलाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिले और आप हमसे जुड़े रहें।